अच्छा बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी अगर हम लोग देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? वो सिस्टम जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। तो अगर एक लेमैन भी है तो उसको पता है कि सांस हम लोग नोज से लेते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? नोज। उसके बाद हमारा फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो है ये कनेक्टेड आपके लेरिंग से भी होता है। ये आपका फेरिंग्स है। ठीक है। ये आपके माउथ के साथ भी कनेक्टेड है। तो नोज से सांस ले या माउथ से सांस ले, फेरिंग्स। सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज से फेरिंग्स। देन आपका लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स को हम लोग जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देन हमारी जो है नेक्स्ट पार्ट आती है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो आपकी एयर कैनाल भी कहलाती है। देन ट्रेकिया जो है वो आगे डिवाइड होती है ब्रोंकाई में। सिंगल, इसको ब्रोंकस भी कहते हैं। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, या राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मजीद आगे जाके देखें, ये डायग्राम में अगर हम लोग और से देखें तो ब्रोंकाई आगे जाके मजीद जो है ये ट्री शेप में डिवाइड होते हैं। ये जो है ये कहलाते हैं ब्रोंक्यूल्स। और जो एंडिंग पॉइंट है, ये जो जहां से ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो के जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे एयर फिल्ड वेसिकल्स होती हैं। जो सांस हम लेते हैं लास्ट में, वो एयर फिल्ड वेसिकल्स या हवा वाली थैलियां, उनको कहते हैं एल्व्यूलाई। क्या कहते हैं हम? एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई तक जो है एयर जाती है। एल्व्यूलाई के गिर्द होती हैं कैपिलरीज। एयर के अंदर से ऑक्सीजन उन कैपिलरीज में चली जाती है, और कैपिलरीज में होता है ब्लड। तो एयर के अंदर से ऑक्सीजन जो है जो एल्व्यूलाई तक पहुंच गई है, वहां से ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरी के ब्लड के अंदर चली जाएगी, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस हवा के अंदर आ जाएगी। फिर ये हवा इसी पैसेज के थ्रू हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। तो इसी पैसेज के थ्रू जो है उस हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों को इसमें फिजियोलॉजी बताई है। फिजियोलॉजी डिटेल में आप लोग फिजियोलॉजी की बुक में ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे जो है अभी सिर्फ पढ़नी है अनाटमी। तो सबसे पहले तो इसके पार्ट्स हो गए। पार्ट्स में हम लोगों ने देख लिया कि इसके पार्ट्स में आता है नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स। डायग्राम बच्चे आप लोगों ने गौर से देखनी है। डायग्राम आप लोगों को इजी वे में ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि बहुत साइंटिफिकली वे में आप लोग जो है ड्रॉ करें, लेकिन आप लोगों को जो है उसको थोड़ा बहुत ड्रॉ करना आना चाहिए। मेन चीज होती है लेबलिंग। और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ये आपकी फिजियोलॉजी में भी है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर आपका ये नोज, फेरिंग्स आता है। ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, वो आपका लेरिंग से शुरू होता है, और उससे नीचे जितना भी है ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। The upper respiratory system consists of node and pharynx। और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर उसको ये देखिए कितनी वाज़ेह डायग्राम है। इसके अंदर लेरिंग्स आता है, देन ट्रेकिया। ट्रेकिया फिर जो है लंग्स के अंदर आपके जाते हैं ब्रोंकाई, एंड देन मजीद वो डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में एल्व्यूलाई होते हैं। ये आपका टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं विद लेबलिंग। अब इन्होंने अपर और लोअर के तमाम ऑर्गन्स को इकट्ठा करके इन्होंने बता दिया कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो फिर वो ओवरऑल किस पे कंसिस्ट होता है? नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। अब इसके अंदर इन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक बताया है। मतलब कि इन्होंने स्टार्टिंग नोज से शुरू किया है, फिर नोज के बाद कौन सा पार्ट आता है, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, एक तरतीब में चलें। तो आप भी उसी तरतीब से अगर इसको याद करो तो आप अच्छे तरीके से कोई चीज मिस नहीं होगी। कहने का मकसद ये है। तो अगर आप डायग्राम को नोट करो, और डायग्राम से अगर आप जो है थोड़ी सी स्ट्रक्चर एनाटमी देखो, तो नोज, देन ये गला है, फेरिंग्स, देन लेरिंग्स आपके वोकल कॉर्ड्स, देन ट्रेकिया आपकी सांस की नाली, और फिर आगे ये लंग्स के अंदर जा रहे हैं ब्रोंकाई, और फिर लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और द लास्ट में एल्वुलाई। एल्वुलाय तक की इधर नहीं बताई गई। एल्वुलाय और उसकी आगे एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सारा फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल में है। तो वो चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बड़ा एंजॉय करेंगे वो चैप्टर पढ़ते हुए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा मजा आता है वो चैप्टर पढ़ते हुए। तो माउथ और लेरिंग्स, जो फेरिंग्स है उसकी तो एनाटमी एज सच कुछ नहीं है। बकल कैविटी है, और फिर ये
फेरिंग्स पोर्शन है। मेन हमारी शुरू होती है लेरिंग्स से। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और इसके अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वॉइस जनरेट होती है। और जो है ये आपके फेरिंग्स के नीचे मौजूद होता है। और वोकल कॉर्ड के ऊपर मौजूद होता है। ट्रेकिया के अंदर ये ओपन होगा। कार्टिलेज से बना होता है, मस्कुलर नहीं होता। कार्टिलेज से बना होता है, जिसके अंदर जो थायराइड कार्टिलेज होती है वो सबसे बड़ी होती है। और इसी पोर्शन के अंदर जो है अटैच टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। कभी आप अपने माउथ कैविटी को ओपन करो, बीच में आपको एक चीज हैंगिंग नजर आती है, मस्कुलर सी चीज हैंगिंग नजर आती है। दैट इज योर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? जब आप सांस ले रहे हो तो वो आपकी फूड कनाल के ऊपर होता है, और जब आप फूड खा रहे हो तो वो आपकी एयर कनाल को बंद कर देता है कि वो जो फूड कंटेंट है वो आपकी ट्रकिया के अंदर ना एंटर हो जाए। और एपिग्लॉटिस का क्या काम है? इट हेल्प्स टू क्लोज ऑफ द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, कि ये आपकी जो हवा की नाली है या एयर कनाल है, जिसे ट्रकिया भी कह रहे हैं, उसको बंद कर देता है ड्यूरिंग सॉल्विंग, जब आप खाना खा रहे हो। वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वोकल कॉर्ड्स लेरिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वॉइस जनरेट होती है। ट्रेकिया जो है ये आपकी विंड पाइप या हवा की नाली होती है। ये एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये भी जो है कार्टिलेज की ही बनी होती है। ये मस्कुलर नहीं होती। ट्रेकिया से आगे मैंने आपको दिखाया था कि डिवीजन हो रही है, ये ट्रेकिया थी। ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई डिवाइड हो रहे हैं। ब्रोंकाई जो है वो बाइफिकेशन ऑफ ट्रेकिया से बनते हैं। बाइफिकेशन मतलब डिवीजन और इन टू। बाइफिकेशन, दो में डिवाइड होना। तो ट्रेकिया आगे, मजीद आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, ये देखें। ट्रेकिया आगे जाके ये दो में डिवाइड हो रही है, एक इधर राइट साइड पे, एक इधर लेफ्ट साइड पे। तो ट्रेकिया की बाइफिकेशन से क्या बनेंगे? ब्रोंकाई, एक राइट ब्रोंकाई, एक लेफ्ट ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई को ब्रोंकस भी, सिंगुलर अगर हम बात करें तो ब्रोंकस कहा जाता है। और अगर हम लोग ये बैक बैक से अगर इसकी लोकेशन का पता लगाएं, तो ये इसकी लोकेशन इन्होंने यहाँ पे बताई है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा। मतलब अगर हम बैक से इसको कंपैरिजन करें तो ट्रकिया हमारी कहाँ तक आती है? फिफ्थ वर्टिब्रा, फोर्थ और फिफ्थ वर्टिब्रा के जो है ना दरमियान में ये आती है। उसके बाद जो है ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट। ये मैंने आपको डायग्राम में भी शो करवाया है। और ब्रोंकाई आगे जाके मजीद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंकाई राइट एंड लेफ्ट, और ये आगे जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि ब्रोंक्यूल्स जो है वो जो एंडिंग है यहाँ पे, ये जो जहाँ पे ये शाख खत्म हो रही है, जहाँ पे ब्रोंक्यूल खत्म होगा, एट द एंड एल्व्यूलाई बनेंगे। एल्व्यूलाई क्या है? एयर सैक्स हैं, हवा की थैलियां हैं। ये वो जगह है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई आर प्रेजेंट। ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू एल्व्यूलाई। ब्रोंक्यूल्स जो है वो एट द एंड लास्ट में किस में डिवाइड होते हैं? एल्व्यूलाई। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एल्वुलाई आर प्रेजेंट इन ईच लंग। और ये किससे कनेक्टेड होती हैं? एल्वुलाई के ऊपर होता है मौजूद कैपिलरीज। अब ये देखें, ये एक उन्होंने गौर से दिखाया है कि ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और इनकी एंडिंग के ऊपर ये एयर सैक्स बने हुए हैं। एयर सैक्स। अब ये जो एयर सैक्स हैं, हवा की थैलियां, इनमें हवा आ जाएगी। ये देखें ना, अंदर से खाली हैं, काट के दिखाया हुआ क्रॉस सेक्शन करके। अब इनके अंदर क्या आ जाएगी? एयर आ जाएगी, जिसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। अब ये इन एयर सैक्स के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब देखें, ब्लड कैपिलरीज हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। जैसे ही इसके अंदर ब्लड आएगा, इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो हवा के अंदर से ऑक्सीजन जो है इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ब्लड के अंदर, वो इन एयर सैक्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर आ जाएगा। गैसियस एक्सचेंज हुआ है। इसकी हवा की ऑक्सीजन उधर ट्रांसफर हो गई है, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ गई है। और अब जब हम एक्सहेल करेंगे तो जिस रास्ते से हमने इनहेल किया था, उसी रास्ते से वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है, ये इसकी एनाटमी है। मैं एक दफा फिर बताती हूँ। आपकी बॉडी जो है
ट्रेकिया मजीद दो में डिवाइड होती है, ब्रोंकाई में दो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइडेड होते हैं। ये देखें, अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये भी डिविजन्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ब्रोंक्यूल का जो एंड है, ब्रोंक्यूल एट द एंड जो है वो डिवीजन किस में होती है? एल्वुलाए में। एल्वुलाए जो हैं ये एयर सैक्स हैं, ये हवा की थैलियां हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मिलियंस की क्वांटिटी में ईच लंग ये मौजूद होती हैं। इनका मेन क्या काम है? इनका मेन काम है गैशियस एक्सचेंज करना। इनके गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है ब्लड। ब्लड जो है हवा के अंदर से ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के अंदर एंटर हो जाएगी। अब ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई है, वो फिर इसके बाद हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ये अपनी सर्कुलेशन बनाएगा। ये एल्वुलाए हो गए, और इस तरीके से आपकी एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गई है।